बहू सासू की चरण चंपी कर रही थी रात को। सास ने पूछा कि सब काम हो गए? बोले हो गए। दूध बचा था वो भी दही जमा दिया, रसोई घर में बर्तन साफ हो गए, एकदम सफाई हो गई, बच्चे भी सो गए, अब आप भी सो जाओ। सासू सो गई, सुबह उठी, सासू ने फिर पूछा बहू को, क्यों बेटी सब काम पूरे हो गए? बोले नहीं, सब काम बाकी है, बच्चों को स्नान कराना बाकी है, उनको स्कूल भेजना बाकी है, नाश्ता बनाना बाकी है, घर की सफाई बाकी है, कपड़े धोना बाकी है, सब काम बाकी है। बोले तू तो रात को कह रही थी सब काम पूरे हो गए। बोले माँ, संसार में यही होता है, रात को लगता है कि हाश जान छूटी, सब काम पूरे हो गए, अब आराम करो। अगले दिन सुबह उठ के देखो तो सब काम अधूरे हैं, एक भी पूरा नहीं हुआ। दुकानदार को लगता है रात को कि हाश आज तो ग्राहकी अच्छी हो गई, खूब कमाया, जान छूटी, चलो अब खा पी के सो जाएं। पर अगले दिन सुबह देखो तो फिर टेंशन होता है, फिर अगरबत्ती जलाते हैं कि आज भी जरा टनाटन छनाछन हो जाए। कैश काउंटर खोल के उधर भी अगरबत्ती घुमाते हैं कि पधारो लक्ष्मी माता, हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागतम स्वागतम। अगले दिन फिर वही शुरू हो जाता है। तो ये काम कभी पूरे होने वाले नहीं हैं, ज्यादा महत्व हम इसको दें। एक शिक्षक विद्यार्थी को पूछने लगा, वो विद्यार्थी स्कूल में लेट आता था, करीब करीब रोज लेट आता था। शिक्षक ने एक दिन पूछा कि तुम रोज क्यों लेट आते हो स्कूल में? एक दिन आदमी लेट हो, 2 दिन लेट हो, रोज लेट तुम क्यों लेट आते हो, क्या बात है? घर से लेट निकलते हो? बोले नहीं, घर से तो मैं टाइम से ही निकलता हूँ, परंतु थोड़ा दूर एक बोर्ड देखता हूँ कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलिए। अरे वो तेरे लिए नहीं है, गाड़ी वालों के लिए है कि धीरे चले। तुझे तो स्कूल आना है बेटे, पढ़ाई करनी है, तुझे जल्दी आना चाहिए। वहां धीमी गति नहीं करनी है, वहां गति रखनी है, मैं कोई बात चूक न जाऊं। सत्संग में आने की भी गति हो कि मैं जल्दी सत्संग में जाऊं, पर सुनूं तो फिर अधूरी बात न छोड़ूं, पूरी बात सुनूं। पूर्ण लाभ होगा। बेटा बोला बाप को, पिताजी आपने जो गुलाब की कलम लगाई थी बाहर क्यारी बनाकर, पिताजी मैं सच कहता हूं 1 सप्ताह हो गया, करीब 8 दिन हो गए, परंतु उसमें अभी तक जड़ नहीं आई। आपने कलम लगाई गुलाब के पौधे की, वो लगाते ना कलम काट के, तो उसमें जड़ नहीं आई है पिताजी। तो बाप बोला बेटा तुझे कैसे पता चला कि 8 दिन हो गए और अभी तक जड़ नहीं आई उसमें? बोले पिताजी मैं रोज वो कलम हिलाकर उखाड़ कर देखता हूं कि आई कि नहीं जड़, आई कि नहीं, नहीं आई है। आज भी सुबह मैंने उखाड़ कर देखी, नहीं आई है जड़। बाप ने कहा पागल कहीं का, रोज उखाड़ कर देखता है, उसको रहने देना था, उसमें पानी सींचना था, थोड़ा खाद डाल देता, और तू उसको उखाड़ कर देखता है तो कहां से आएगी जड़ें? ऐसा ही सत्संग में शांति से बैठा नहीं, बैठा ना बैठा, थोड़ी देर हुई कि चल मेरे भाई मैं जाऊं, मेरे को ये काम है। अरे एक समय ऐसा भी आएगा कि चल ही देंगे सदा के लिए, नहीं चल देंगे, देर नहीं लगेगी। तो सत्संग में थोड़ा स्थिर होकर बैठने से विशेष लाभ होता है। शिक्षक ने पूछा विद्यार्थियों के, बताओ बच्चों, एक वाड़े में 25 भेड़ें बैठी हो, भेड़ें होती हैं जिसका ऊन निकलता है, भेड़ 25 बैठी हो, उसमें से 6 बाढ़ कूद कर भाग जाएं तो बाकी कितनी बचेगी? बच्चे चिल्लाने लगे 19 19 19। पर एक लड़का सत्संगी था, भक्त था, उसने कहा एक भी नहीं बचेगी। शिक्षक ने कहा बताओ कैसे एक भी नहीं बचेगी? 25 में से 6 जाएगी तो 19 रहेगी ना। बोले नहीं एक भी नहीं बचेगी। कैसे? बोले साहब 25 में से अगर एक भी चली जाए तो बाकी की 24 भी उसके पीछे चली जाएगी, क्योंकि वो अनुकरण करती है। यह गई तो मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, एक के पीछे एक, चल मेरे भाई।
अब इंसान कोई भेड़ तो नहीं है, कोई पशु तो नहीं है कि इसने फैशन ऐसा किया तो मैं भी करूं, इसके पास ऐसा ड्रेस है तो मेरे पास भी हो, इसके पास ये कार है मेरे पास भी हो, इसका ऐसा मकान है तो मैं भी ऐसी डिज़ाइन बनाऊं। नहीं, मनुष्य मनुष्य है, विवेक प्रधान है। अपना विवेक बढ़ाए और अपनी भक्ति बढ़ाए, अपनी साधना बढ़ाए, अपनी उपासना बढ़ाए, तो जो दुख जीवन में आता है ना उसका जोर ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, पक्की बात है। एक जवान लड़का एक संत के पास गया और कहा कि महाराज मैंने लिस्ट बनाया है, आप देखो मैं ये चीज़ें पाना चाहता हूँ, आप लिस्ट पढ़ो। संत ने लिस्ट पढ़ी, सूची में लिखा था सौंदर्य चाहता हूँ, यश चाहता हूँ, पैसा चाहता हूँ, सुविधाएं चाहता हूँ, अच्छा स्वास्थ्य चाहता हूँ, शक्ति चाहता हूं, ये सब लिखा था। बोले महाराज कोई चीज रह तो नहीं गई, मैंने ठीक मेरी मांग रखी है ना। संत ने कहा सब तूने मांग लिख दी है, पर एक खास बात जो मुख्य है, महत्वपूर्ण, वो तुम चूक गए और उसके अभाव में सब व्यर्थ हो जाता है। संत ने उसकी पूरी सूची को काट दिया और उन सभी शब्दों की जगह लिखा कि मैं अंतःकरण की शांति चाहता हूँ, हृदय की शीतलता चाहता हूँ, पवित्रता चाहता हूँ। ये एक मांग होगी और अंतःकरण शीतल होगा, ध्यान साधना अच्छी होगी, तो ये दुनिया की सब चीज़ें पाले हुए कुत्ते की तरह पीछे पीछे आएगी। जैसे पाला हुआ पशु हो, कुत्ता हो तो पीछे पीछे जाता है ना मालिक के, ऐसे ये चीज़ें आएगी। सूर्य की ओर मुंह करके चलो पर पूरब की ओर, तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ये चीज़ें भी आएगी। पर लोग भी बेचारे बड़े ऐसे हैं कि मृणमय घरों को ही बनाने में जीवन का समय व्यर्थ खर्च कर देते हैं और चिन्मय घर की याद ही नहीं करते। मृणमय माने मिट्टी के घर, ये जो हैं अभी वही मेरा मेरा करके कई विदा हो जाते हैं। आपने देखा सुना होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, नदी के किनारे घर होता है ना, तो रेती में खेलते हैं, रेती के घर बनाते हैं छोटे छोटे। भगवान बुद्ध एक बार गुजर रहे थे नदी के किनारे से, बिहार की नदी बागमती नदी के किनारे से गुजर रहे थे। वो कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, रेती के घर बना रहे थे और फिर एक दूसरे का घर तोड़कर झगड़ा भी कर रहे थे आपस में। बच्चे खेल रहे थे, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, देख तेरा छोटा घर, मेरा देख कैसा बढ़िया और बड़ा घर मैंने बनाया। ऐसा बच्चे आपस में बोल रहे थे और खेल रहे थे। इतने में शाम हो गई, बुद्ध देखे जा रहे थे। ज्यों ही शाम हो गई त्यों ही बच्चों को अपने घर जाने की बात याद आ गई और तुरंत ही रेती के बने हुए घरों में मेरे तेरे का भाव नहीं रहा। रेती के बने हुए घर वहीं छोड़कर बच्चे अपने अपने घर चले गए, भाग गए। बुद्ध अपने शिष्यों को कहने लगे कि देखो संसार में सभी रेत पर महल बनाते हुए बच्चों के जैसे ही हैं बेचारे। घर बना बनाकर मेरे तेरे का भाव लेकर संसार से विदा हो जाते, नहीं हो जाते। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मेरा करके बेचारे चले जाते। धनभागी वो है जो घर में रहते हुए भी घर में आसक्त न होकर अपने असली घर की याद करता है। जीवन का सूर्य अस्ताचल की ओर देखकर तुरंत सावधान हो जाता है कि अब वृद्धत्व आ गया, अब मैं इस झंझट में ज़्यादा न पड़ूं, मैं जप ध्यान ज़्यादा करूं। पर कई ऐसे ना समझ होते हैं, जीवन का सूर्य अस्ताचल की ओर देखकर भी अपने घर जाने का विचार ही नहीं आता। और कई ऐसे भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या युवान भाई बहनें होते हैं, परंतु उनके जीवन में बचपन में ही प्रौढ़ता होती है। वो बोलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि कोई प्रौढ़ व्यक्ति बोल रहा है, कोई समझदार व्यक्ति बोल रहा है, मंझे हुए शब्द बोल रहा है। और कई तो ऐसा बोलते हैं कि खुद भी उलझते हैं, दूसरों को भी उलझा देते हैं।
फ़ोन भी करेंगे तो हेलो, हाय, हाउ आर यू, बोले फाइन, वो बोले सेम टू यू। सेम टू यू मतलब हम भी फंसे हुए, तुम भी फंसो संसार में। सेम टू यू नहीं, शेम टू यू, शर्म की बात है, शर्म की बात है। हाँ, शर्म की बात है कि जीवन का सूर्य अस्ताचल की ओर जाता हुआ देखकर भी विवेक नहीं जगता। तो विवेक बढ़ाना है कि स्वयं के अतिरिक्त जो भी पाया है वो छूट जाएगा। वासनाओं के पीछे दौड़ने वाले वे बेचारे विनाश को प्राप्त हुए हैं। मैं कहता रहता हूँ अक्सर कि आँख आ जाए तो तकलीफ। आई फ्लू होता है ना, जब चश्मा पहनते हैं लोग कि भाई अपना रोग किसी को ना लगे, चेपी रोग है, तो बोलते हैं आँख आ गई है। आँख आए तो तकलीफ, और बुढ़ापा आ जाए और आँखों की रोशनी कम होते होते एकदम आँखों की रोशनी चली जाए तो भी तकलीफ। आँख आए तो तकलीफ, आँख जाए तो तकलीफ। और बाजार से गुजर रहे हैं और आँख में कुछ पड़ जाए, मिर्ची का तिनका या रेती का कण, तो भी तकलीफ। और आँख किसी पर पड़ जाए तो भी तकलीफ। आँख आए तो तकलीफ, जाए तो तकलीफ, आँख में कुछ पड़ जाए तो तकलीफ, आँख किसी पर पड़ जाए तो तकलीफ, पर आँख खुल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, सारी झंझटें मिट सकती है। तो बापूजी का सत उपदेश ऐसा है कि आँख खोल दे, जागृति आ जाए जीवन में, जागरण का शंख नाद हो जाए जीवन में। एक आदमी सोचा कि उपदेशक बनने में मजा है, मैं भी बन जाऊं, और आसान है बोले उपदेश देना। गीता पढ़ लो, श्लोक कंठस्थ कर लो, रामायण की चौपाइयां कंठस्थ कर लो, सुना दो बस। सुना रहा था, कुछ लोग बैठे थे गिने चुने, एक पति पत्नी आए इतनी देर में, और आकर बैठे तो पति तो झोंके खाने लगा, झोंका खाता जाए, खूब झोंके खाए। और पत्नी जो थी उसकी, वो तो उठ के चल दी। कथा पूरी हुई तो उसने आकर उस आदमी को पूछा कथाकार ने कि क्यों, क्या मेरा प्रवचन इतना उबाने वाला था कि तुम झोंके खा रहे थे? मैं देख रहा था। क्यों? और तुम्हारी पत्नी चली गई, मैंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं कि वो नाराज हो जाए और उठकर चली जाए, और तुम झोंके खा रहे थे, क्या हुआ? पत्नी क्यों चली गई तुम्हारी? नाराज हो गई क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, तुसी किसी गल दी परवाह ना करो, वो नाराज होके नहीं गई है, उसको नींद में चलने की बीमारी है। मतलब वो भी नींद में थी, तुम्हारे उपदेश ने जगाया नहीं, मैं भी सोता रहा, और उसको तो नींद में चलने की बीमारी है ही न। उसके जीवन में जागृति आई, न मेरे जीवन में जागृति आई, सोए रहे। तो गुरु का उपदेश जगाता है। और खास करके आज हमारे देश में जो युवान हैं, उन युवानों को तो खास जगाने की जरूरत है। और युवानों को चाहिए कि बापूजी के सत्संग की सुयशा कब सुमरोगे राम, कन्याओं को खास सुनाओ। आप बेटियां नहीं आई हो आपकी तो आप अपनी बेटियों के लिए ले जाओ, सुयशा कब सुमिरोगे राम। उसकी वीडियो सीडी भी है। मैं आज शाम को हो सका तो, गीता में भगवान ने बताया है कि मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूँ, 1-2 से नहीं, भगवान का वचन है बहनों। मैं शाम को सुनाऊंगा, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भगवान ने हमारे लिए ऐसा कहा। 7 रूपों से बैठा हूँ, फिर कोई बहन दीनहीन और लाचार क्यों हो जाए? वैदिक परंपरा के अनुसार का जीवन क्यों चूक जाए, क्यों भूल जाए? बड़ौदा में मुझे एक बहन ने चिट्ठी दी, मैंने चिट्ठी बाद में पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि मैंने 2 साल पहले दीक्षा ली, माला करने बैठती तो मेरे पति आते, बोले तुझे माला ही करनी थी तो मेरे से शादी क्यों की, माला से ही कर लेती, चल जल्दी नाश्ता बना, मेरे को जाना है, काम है, ये है। मैं भी डरती नहीं, दुखी नहीं होती, कोई बात नहीं, पति है, बनाती। पर बनाते समय मन में संकल्प करती
कि गुरुदेव मेरे पति को भी भक्ति का रंग लगाना, उनको भी अपनी भक्ति से अछूता न रखना। ऐसा खुश होकर बनाती, दुखी नहीं होती, हाय रे हाय मेरे पति तो मेरे को डांटते ही रहते हैं, जब देखो तब गुस्सा ही करते रहते हैं। व्यथित नहीं हुई। जो व्यक्ति परिस्थिति विकट आने पर व्यथित नहीं होता वो ईश्वर का कृपा पात्र हो ही जाता है। मीरा को जहर पीने को मिला, व्यथित नहीं हुई, कैसा जहर अमृत हो गया। तो वो बहन बनाते। आप भी ऐसा करना, ये इसलिए सुना रहा हूँ, किसी को तकलीफ हो तो ये प्रयोग करना। सुबह जप करते समय जल भर के रखना और जल में देखते हुए बोलना कि इनको भी सद्बुद्धि मिले, भक्ति का रंग लगे। ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। मंत्र बोलना, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। हे पार्वती माता, जैसे आपका और आपके पति भोलानाथ जी का ग्रस्त जीवन बढ़िया है, ऐसे मेरा और मेरे पति का ग्रस्त जीवन हो। माता मुझे आशीर्वाद देना, मेरे पति को भी आशीर्वाद देना। ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। ये मंत्र बोलना। और वो पानी फिर सब्जी बनाते समय सब्जी में थोड़ा डाल दो। रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना है तो थोड़ा उस आटे में डाल दो। पति दूध या चाय पीते हो तो थोड़ा उसमें डाल दो। तो आपका बहनों का संकल्प काम करेगा, आपकी शुभ भावना बड़ा काम करेगी। सच कहता हूँ। वो बहन ने मुझे बताया गुजरात के बड़ौदा में, बोले मैंने ये प्रयोग किया और 2 साल लगे बराबर, और 2 साल के बाद बड़ौदा में फिर बापूजी का सत्संग है तो आज मेरे पति ने भी दीक्षा ले ली है। मैं तो राजी राजी हो गई। पहले दुखी नहीं हुई, पति डांटते थे, तो आज पति भी भक्त हो गए, दीक्षा ले ली। वो सामने से ली, मैंने नहीं कहा। तो अपने में शक्ति है बहनों, पर अपन भूल जाते हैं ना उस शक्ति को, इसलिए दुखी होते रहते हैं। फिर जादू टोने तावीज ये वो, इसकी झंझट तो करना ही नहीं। बेकार में किसी की कब्र पे जाके सिर पटकना। मीरा गई थी कहीं? मीरा ने कोई अंगूठियां पहनी थी? आजकल कईयों को मैं देखता हूं बेचारे पत्थरों की अंगूठियां पहनते, पत्थरों की अंगूठियां। भगवान के नाम से ज्यादा उनको पत्थरों पे भरोसा है। लाल पीले हरे नीले रंगीन पत्थरों पे भरोसा करते हैं, भगवान पे भरोसा नहीं करते। मीरा ने कोई पत्थर पहना था, कोई तावीज बांधा था? नहीं, मीरा को तो बस लगन लग गई थी। ऐसे हमको भी लगन लग जाए, कोई पत्थर की जरूरत ही नहीं है। मेरे को एक ज्योतिषी ने कहा था आपकी राशि के नंग वाली आप अंगूठी पहनो, आपको फायदा होगा। मैंने कहा ज्योतिषी, राशि के नंग की अंगूठी पहनने से कोई आदमी कर्मों के बंधन से छूट नहीं जाता। राम और रावण की राशि एक ही थी, क्या कहना है बोलो? कृष्ण और कंस की राशि भी एक ही थी, शंका हो तो बोलो, ठीक है नहीं? मीरा और मंथरा, शबरी और शूर्पणखा, ध्रुव और धृतराष्ट्र एक ही राशि है, क्या हो गया? इंसान बंधनों से एकमात्र कारण है, छूट सकता है भक्ति के द्वारा, छूट जाएगा। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को एक बहुत बढ़िया बात कही, तुलसीकृत रामायण में लिखी है, सुनना आप। यद्यपि सम नहीं राग नरोषु। ईश्वर के बारे में बृहस्पति जी कहते हैं कि भगवान सम है, इंद्र। यद्यपि सम नहीं राग नरोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु। भगवान किसी का पाप ग्रहण नहीं करते, भगवान किसी का पुण्य ग्रहण नहीं करते, भगवान किसी का गुण ग्रहण नहीं करते, भगवान किसी का दोष ग्रहण नहीं करते, नहीं देखते। फिर भी तदपि करहि सम विषम विहारा, फिर भी भगवान सम और विषम व्यवहार करते हैं। क्यों? भगत अभगत हृदय अनुसारा। कर्ण के लिए तो अर्जुन को कहा कि रथ से उतरा है, लगा दे तीर, मार दे इसको। और अर्जुन पर जब भीष्म पितामह तीर चलाने लगे, तीर पे तीर, तीर पर तीर, अर्जुन को कोई तीर इधर लगता है, कोई इधर लगता है, कोई कहीं, कोई कहीं, जगह जगह से अर्जुन का खून निकलने लगा।
तो भगवान से सहन नहीं हुआ। भगवान एकदम गर्जना करते हुए रथ से छलांग लगाकर कूद गए और कहा, आज इस भीष्म को भले इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर मेरे से आज इसको कोई नहीं बचा सकता। साक्षात काल भी आ जाए तो मैं महाकाल का रूप लेकर भीष्म को रवाना कर दूंगा दुनिया से। मेरे अर्जुन पे तीर चला रहा है ये। वहां सामने कर्ण रथ से नीचे उतरा तो अर्जुन को कहते, लगा दे तीर, मार डाल इसको। अर्जुन कहता भी है कि वो रथ से नीचे उतरा है, बोले कोई बात नहीं, लगा दे। यद्यपि सम नहीं राग न रोष, वो सम है। और फिर देखो, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मार डाला, तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं सदा सम रहा हूं, मेरा कौरवों के प्रति द्वेष नहीं और पांडवों के प्रति राग नहीं, तो ये मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाए। मेरी समता की परीक्षार्थ ये मृतक बच्चा जिंदा होना चाहिए। और वो बच्चा जिंदा हो गया, उसका नाम परीक्षित रखा गया, जिसको भागवत की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। कैसी समता! कर्ण रथ से उतरा और बोलते, लगा दे तीर। और फिर कहते हैं कि मैं अगर सदा सम हूं तो बच्चा जिंदा हो जाए। भगत अभगत हृदय अनुसारा, फिर भी उनको कोई दोष नहीं लगता। कैसी भगवान की भक्तों के प्रति प्रीति है। जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए रहे। गुजरात में जो भूकंप आया था ना, तब की बात है, 2001 26 जनवरी को। तो कच्छ भुज के तरफ सबसे ज़्यादा असर थी, पर वहाँ से कितने साधकों की चिट्ठियाँ आई, उनको कैसे कैसे अनुभव हुए। तब उसमें एक साधक की बात आपको बताऊं। गुजरात में कच्छ भुज के तरफ एक शहर है जिसका नाम है भचाऊ। शहर का नाम भचाऊ है। उस भचाऊ शहर से करीब 33 किलोमीटर दूर लोद्राणी गांव है। गांव का नाम लोद्राणी। वहाँ 15-20 साधक परिवार रहते हैं, कुछ और भी। झटके आने शुरू हुए तो सब लोग भाग गए और कुछ सेकंडों में तो मकान सब गिर गए, मलबे के ढेर में बदल गया गांव। एक परिवार ने, साधक ने देखा कि अरे हमारी एक बच्ची 3 साल के अंदर ही रह गई। ओ हो, अब तो बोले करेगा मेरा रब, बच्ची ठीक होगी। मन में प्रार्थना शुभ भाव करते हुए वो मलबे का ढेर हटाने लगे तो देखा बच्ची सकुशल बैठी थी, हंस रही थी थोड़ा सिकुड़ कर। तो उन्होंने पूछा, बेटी तुझे कुछ हुआ नहीं? बेटी बोली, आप सब तो भूल कर भाग गए। तोतली भाषा में बोली, 3 साल की बच्ची, आप सब तो भूल कर भाग गए, पर बापूजी मुझे नहीं भूले, वो तो यहाँ भी थे और उन्होंने ही मुझे बचाया। बच्ची ऐसे बैठी थी। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए रहे। उनका हो जा दिल से, उनको अपना मान ले, उनकी शरण हो जा बस। प्रहलाद कहते थे भगवान कहां नहीं है। जिसके बल से देवता भी कांपते थे, ऐसे हिरण्याकश्यपों के सामने वो निर्भीक होकर बोलते थे, क्योंकि भगवान के बल का भरोसा था। और हिरण्याकश्यपों को अपने बल का भरोसा था। क्या काम आया बल? नखूनों से चीर डाला उसको। बड़ भागी हैं वे जिनको भगवतीय बल का भरोसा होता है और जादू टोने तंत्र मंत्र वालों का सहारा न लेकर अपने अंदर ही विराजमान ईश्वर का, गुरु तत्व का सहारा लेते हैं। वे धनभागी हैं। सत साहित्य के प्रचार प्रसार में जितना पैसा लग जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और ध्यान रखना, साहित्य व्यक्ति को सद्गुणों से सजाते हैं। सुकरात थे ना, सुकरात, वो देखने में बड़े कुरूप थे बाहर से। वो बाहर से सुंदर बनने की इच्छा नहीं करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान मैं भीतर से सुंदर बन सकूं। तो सत्संग की पुस्तकें हमें भीतर से सजा देती है। सत्संग की पुस्तकें ऐसी शिक्षिकाएं हैं और शिक्षक हैं, ग्रंथ ऐसे अध्यापक हैं जो बिना बैंत मारे, बिना गुस्सा किए हमें सद शिक्षा प्रदान करते हैं। सत्संग की पुस्तकें जागृत देवता समान हैं। सत्संग की पुस्तकें प्रकाश गृह है। सत्संग की पुस्तकें
मन में चलने वाले विचारों के युद्ध में मानो एक अस्त्र है, अस्त्र। हमें कुविचारों में उलझने न दें, कुविचारों का प्रभाव हम पर न चलने दें। तो इस सत्संग की पुस्तकें जो जागृत देवता हैं, जो व्यक्ति को सद्गुणों से सजा देती हैं, वो सत्संग की पुस्तकें जरूर अपने साथ ले जाना। मिलिट्री में काम करने वाला एक जवान आगरा में जब अपने घर आया तो सोचा कि एक बार आश्रम जाके आऊँ। नाम बहुत सुना है बापू जी का, टीवी पे भी सत्संग सुना है। तो आगरा में आश्रम है, मथुरा आगरा रोड पर ही जाऊं। तो वो जवान आश्रम में आए। मिलिट्री में काम करने वाले कई देश भर में कई जगहों से वो आते हैं आश्रम में, छुट्टी होती है तो कभी शिविर में आते हैं और फिर अपने साथी फौजियों को भी भक्त बनाते हैं। मांसाहार शराब आदि छोड़ देते हैं, फिर छूट जाता है, छोड़ना क्या पड़े, विवेक जग जाता है। ऐसे कई मिलिट्री के कई बड़े अधिकारी भी, अच्छा है ऐसे लोग देश की सीमा पर होंगे तो जरूर देश की सीमा पर वे रक्षा करने में सफल हो जाएंगे। कारगिल में जिन दिनों युद्ध चल रहा था, चोटियों पर शत्रु सैनिक आकर हमला कर रहे थे, अपने फौजी सैनिक नीचे थे, वो ऊपर थे। इनको सामना, अपने देश के सैनिकों को सामना करने में कठिनाई हो रही थी थोड़ी। अहमदाबाद आश्रम में बापूजी थे तब, और गुरुदेव ने आश्रम में व्यासपीठ पर बैठे हुए सब साधक जो थे उस समय सामने बैठे हुए कहा कि ओमकार की गर्जना करो। ओम ओम का जोर जोर से जप कराया और कहा संकल्प करो कारगिल में हमारे देश के जवान चोटियों पर, कारगिल की चोटियों पर देश का तिरंगा लहराने में सफल हो जाएं और शत्रु सैनिकों को, घुसपैठियों को भगाने में सफल हो जाएं। ओम 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 की गर्जना की स्वयं बापूजी ने और साधकों ने भी की आदेश पाकर। ओमकार की तो महिमा है, एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख, वो साक्षात करतार है। गीता के 7वें अध्याय में ओमकार की महिमा है। 8वें अध्याय में तो लिखा है ओमकार का जप करते हुए कोई शरीर छोड़े तो बहुत ऊंची गति को प्राप्त होता है। तो बापूजी ने संकल्प कराया, ओमकार की गर्जना कराई। सामवेद का वचन है, ओमकार का जप जो करता है उसके शत्रु, विघ्न और विरोधी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। दूसरे ही दिन से अखबारों में खबरें आने लगी कि हमारे देश के जवान चोटियों पर पहुंचने में सफल हुए और देश का तिरंगा लहराने में भी सफल हो रहे हैं और घुसपैठियों को मार भगाया। उनका पुरुषार्थ और महापुरुषों की कृपा, गुरु की कृपा बड़ा काम करती है। तो ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि हम भी जप का सहारा लेकर इन विघ्नों को दूर करें। गीता में तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओमकार का जप करते हुए शरीर कोई छोड़े तो ऊंची गति को पाता है। इसीलिए बुजुर्ग संत यहाँ तक कहते हैं कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति, घर का बूढ़ा व्यक्ति अगर देखे, पता चले आपको कि अब इनकी जिंदगी के अंतिम क्षण या अंतिम दिन है, तो उनके पास बैठ के आप गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करो, आपको बहुत पुण्य होगा और उनकी ऊंची गति हो जाएगी। कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो ना, अंतिम सांस गिन रहे हो, तो उनके पास भले वो न सुन पाए, बेहोश हो, मूर्छा में हो, पर आप गीता का 8वां अध्याय पढ़ो, बहुत पुण्य होगा, बहुत। और शरीर छूटने के बाद 7वें अध्याय का पाठ करें। शरीर का अग्नि संस्कार करें तो उसमें एक रुद्राक्ष का मोती डाल दें, तो उनके जीव पर कोई दूसरे जीव हमला नहीं कर सकेंगे, वो जीव ऊंची गति को जाएगा। पुराणों में वर्णन आता है हमारे देश की संस्कृति कितनी महान है, जीना कैसे वो तो सिखाते हैं, पर मृत्यु के बाद भी कैसे जीव की ऊंची गति हो वो भी सिखाते हैं।
कोई गुजर गया, अंतिम संस्कार कर दिया, उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने ले जा रहे हैं, तो गंगा जी में प्रवाहित करने से पहले अगर आंवले के रस से उनको धोकर फिर गंगा में परवान कर दे तो हो जो लाभ होगा उस जीव को, जो जिसकी अस्थियां हैं, वो बहुत आप कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है उसकी मुक्ति भी हो जाए, नहीं तो दुर्गति तो नहीं ही होगी, अगति तो नहीं ही होगी। आंवले के रस की ऐसी महिमा है, आंवले के रस की ऐसी महिमा स्कंद पुराण में लिखी है कि सप्तमी, नवमी, रविवार, अमावस्या, पूनम, संक्रांति का दिन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का दिन, इन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में शरीर पर आंवले का रस लगाकर स्नान करे तो उसके घर लक्ष्मी आती है। ये बिल्कुल स्कंद पुराण का वचन, मैं एक भी मिलावट करके नहीं बोल रहा हूँ, पुराण का वचन है, लाभ करता है। शास्त्र के वचन याद रख के उनसे फायदा उठाएं। जादू टोने की अपेक्षा तो महापुरुषों के गुरु के वचनों से लाभ उठाएं। इससे जो मिलेगा वो शाश्वत मिलेगा, और शाश्वत के कारण नश्वर भी उसकी कमी नहीं पड़ेगी, और उसको पाकर फिर उसमें ममता भी नहीं होगी। ऐसी अंदर से एक ऊंचाई बनी रहेगी। फिर अंदर में होगा कि ये सब तो पानी पे खींची हुई लकीरें हैं, कब तक टिकेगी? ठीक है, इसका सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग नहीं। रेत के बने महल कब तक टिकेंगे? पत्तों का बना हुआ घर कब तक टिकेगा? जो भी हम संसार में पाते हैं वो तो मृत्यु छीन लेती है, परंतु जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए, जो चिता की अग्नि में भी हमारा साथ न छोड़े, हम तो अब उसमें अपना मन लगाएं, भगवान में, गुरु चरणों में। अगर मन न लगा तो जीवन यूं ही चला गया। संसार में हम जो भी इच्छा करें ना, आप सभी के चरणों में मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी के चरणों में, जो दूर दूर तक बैठे हैं, भाई बहनें, माताएं, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी से। संसार में जो भी चाहो वो सोच समझ के चाहना। किसी भी वस्तु व्यक्ति की इच्छा करो तो सोच समझ के इच्छा करना, क्योंकि जो भी चाहोगे उसका रंग लगेगा। क्षुद्र चीज़ों की इच्छा वो हमारे मन को क्षुद्र बना देती, तुच्छ चीज़ों की इच्छा वो हमारा जीवन तुच्छ बना देती है। इसलिए अपनी मांग का पता लगाना जरूर के कोई क्षुद्र चीज़ की मांग तो नहीं है, नहीं तो फिर अधो गच्छन्ति तामसा। जैसी चाह होगी ना, जैसी इच्छा होगी, इच्छा की पूर्ति तो कभी होती नहीं है। इच्छा करते करते मर जाएंगे तो फिर दूसरे जन्म में हीन योनियां मिल जाएगी। जीवन के गणित में ऊंचाई और गहराई का एक ही अर्थ होता है, ध्यान दें कृपा करके। वैसे गणित में ऊंचाई और गहराई का एक ही अर्थ नहीं होता, पर जीवन के गणित में ऊंचाई और गहराई का एक ही अर्थ होता है। जो जितना अंतर्मुख होता है, ध्यान में गहरा उतरता है, वो उतना ऊंचा हो जाता है। व्यवहार में भी जितनी जड़ें पेड़ की जमीन में गहरी होती है, उतना ही पेड़ ऊंचा होता जाता है। ऐसा नहीं कर सकते कि छोटी जड़ों वाले पौधों को आसमान छूने की कला सिखा दे कोई, ये हो ही नहीं सकता। और ये भी नहीं कर सकते कि जमीन में गहरी जड़ों वाले वृक्ष को आसमान की ओर ऊंचा उठने से कोई रोक सके, किसी की ताकत नहीं। जड़ें जितनी गहरी उतना वृक्ष आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। गुजरात में एक व्यक्ति है, मधुसूदन सोनी उसका नाम है, मोड़ासा के पास गुजरात में ही उसका घर है। 500 रुपया महीने की नौकरी करता था वो आदमी। 500 रुपया महीना किसको बोलते? केवल 500 रुपया। आदिवासियों के इलाके में भंडारा था गरीबों के लिए, और उसने वहाँ बापूजी के दर्शन किए, सत्संग सुना, दीक्षा ले ली। जैसा बापूजी बताते हैं वैसी साधना शुरू कर दी, थोड़ा गहरा उतरना शुरू किया गुरु भक्ति में, गुरु उपासना में। आप विश्वास करना, मैं सच बोल रहा हूँ, आज वो महीने 3.5 लाख रुपया नौकरों को पगार देता है। एक महीने में 500 रुपया खुद नौकरी करता था। विश्वास करना, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठी बात नहीं है। शंका हो तो एड्रेस दूँ।
हरिओम फैक्ट्री और नारायण इंडस्ट्रीज के नाम से उसकी 2 फैक्ट्रियां हैं। स्वस्तिक ब्रांड, पत्थर तोड़ने की मशीन बनाने की फैक्ट्री है उसकी। कुछ महीने पहले भी हम उनसे मिले थे, बोले बहुत बढ़िया है। बोले अभी भी वो दिन याद करता हूँ, 500 रुपया महीने की नौकरी, और आज के दिन बापूजी के सतुपदेश ने, मंत्र ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। मैंने मांगा नहीं था कि बापू मेरे को बस पैसा मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दो, पर मांगा नहीं, पर फिर भी सब कुछ मिल गया। तो अनुपात बराबर होता है, जितनी गहराई उतनी ऊंचाई। गुरु में सागर की तरह गहराई है और आसमान की तरह विशालता है, ऊंचाई है। सागर सी गहराई, आकाश सी ऊंचाई और विशालता, उदारता। ऐसे गुरु की कृपा दृष्टि से तत्क्षण प्रसन्न होते ही भजन भाव बरिया, भीतर ज्योत जलने लगती है। दैवी वीणा के तार तरंगायित होते हैं, बजती है वीणा। प्रवचन हो रहा था और एक आदमी झोंके खा रहा था। महाराज ने देखा कि इसके साथ इसका बेटा है कि भतीजा है, छोटा लड़का है, उसको बुलाया और 2 रुपए की नोट दी, मिठाई दी। बोले कल ये तेरे पिताजी हैं? बोले हाँ। कल अगर झोंका खाए तो हिला के जगा देना। अगले दिन बराबर वो जब भी झोंका खाए वो लड़का जगा देता हिलाकर। बाप को गुस्सा आता, पर क्या बोले। तीसरे दिन जब प्रवचन में आकर बैठे तो बाप झोंका खाने लगा, लड़का जगाता ही नहीं। संत इशारा करते उठा दे उसको, हिला दे, और लड़का तो जानबूझकर दूसरी तरफ देखता। प्रवचन पूरा हुआ तो लड़के को बुलाया कि इधर आ भाई, मैंने तुझे 2 रुपए और मिठाई दी थी, ये जगाना। कल तूने जगाया, आज क्यों नहीं जगाया? बोले पिताजी ने कल रात को 5 रुपया और बहुत सारी मिठाई दी थी, आइसक्रीम भी दी थी, और कहा था डिस्टर्ब नहीं करना, खबरदार, आराम करने देना। पर फिर भी सत्संग की जगह पर आकर बैठा और समझो किसी को कमजोरी है और झोंका आ भी गया तो भी घाटा नहीं है। सत्संग की जगह पर बैठो, कुछ न करो तो भी उन्नति होती है। बैठे तो हैं, थिएटर में तो नहीं बैठे। एक आदमी आंखों से देख नहीं पाता था, फिर भी लकड़ी लेकर टटोलते टटोलते रास्ता वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गया, और किसी को कहता भाई भगवान का किस तरफ दर्शन होगा, मूर्ति किस तरफ है ठाकुर जी की। तो लोगों ने हाथ पकड़ के कहा कि बाबा अब इस तरफ खड़े रहो। पर बोले आपको आंखें तो है नहीं, आप दर्शन कैसे करोगे? आंखें तो है नहीं, दिखता है नहीं आपको। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास आंखें नहीं तो क्या है, उनके पास तो आंखें हैं ना। मैं नहीं देख सकता तो क्या है, वो तो देख सकते हैं कि मैं उनके दरबार में आया हूं। तो भले आए, कोई कमजोरी के कारण किसी को ऐसा हो भी जाए तो उसकी हाजिरी तो लग जाती है कि वाह भाई वाह, गुरु के दरबार में आ गया, सत्संग में आ गया, जहां भगवत कथा होगी ऐसी जगह पे आ गया, बड़ी बात है। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग से सौभाग्य जगे, सत्संग से वैराग्य जगे। फिर से आप सभी के चरणों में ये प्रार्थना करूं कि अपने जीवन में अविद्या का नशा होगा तो जैसे वो शराबी पेड़ तो एक ही था और उसको कई दिख रहे थे और बार बार टकरा रहा था। अविद्या का प्रभाव ज़्यादा होगा तो दुख तो जरा सा होगा, परंतु दुखी ज़्यादा होते रहेंगे। इसलिए इनमें न उलझ के सत्संग की पुस्तकें पढ़ना, सेवा करने वाला, भक्ति करने वाला अपने 21 कुल तार देता है। विष्णु पुराण में लिखा है जब प्रहलाद के पिता को भगवान ने मार दिया तो भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को कहा कि तुझे कुछ मांगना है तो मांग ले। विष्णु पुराण में लिखा है। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर एक आप कृपा कर दें कि मेरे पिताजी जो अब मर चुके, कैसे भी थे मेरे पिताजी थे, जिस शरीर के द्वारा मैं भक्ति कर सकता हूँ, आपका नाम जप कर सकता हूँ, ये शरीर इन पिताजी ने दिया है।
ये मेरे शरीर के पिता हैं, तो आप एक कृपा करो कि मेरे पिता की दुर्गति नहीं हो, मृत्यु हो गई, इनकी अगति न हो। तब भगवान नरसिंह देव ने कहा कि प्रहलाद तुम कैसी बात करते हो, जो भक्ति करता है, परोपकार का काम करता है, नाम जप करता है, वो अपने 21 पीढ़ियों को तार लेता है, 10 पहले की, 10 आगे की, आगे आने वाली भी, और एक वो खुद, ऐसे 21 तर जाते, 21 पीढ़ियां तर जाती। ये बिल्कुल आप विष्णु पुराण, अगर शंका हो तो विष्णु पुराण पढ़ के देखो, उसमें भगवान का ये वचन है कि नहीं। अगर न हो, मैं अपनी तरफ से बनावट करके बोल रहा हूं, तो आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। 21 पीढ़ियां तक, 10 पीछे के, पहले जो पिता दादा परदादा, उनके पिता दादा परदादा गुजर गए हैं, 10 वो तरें, 10 आगे की तर जाएं, और एक वो खुद। भगवान का वचन है भाई। तो इस भक्ति की जितनी महिमा गाई जाए कम है, और वो भक्ति करने की प्रेरणा भगवान ने हमको दी है। ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा प्रणाम है। हाथ जोड़ मांगे सदा तुमसे यही वरदान, एक पलक बिसरे नहीं सद्गुरुदेव का ध्यान। तुमको न भूलें ओ सद्गुरुदेवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा, तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। अहम में न फूले ओ सद्गुरुदेवा, हम अहम में न फूले ओ सद्गुरुदेवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। ये सारा जग है माया का दीवाना, ये सारा जग है माया का दीवाना, कहीं भी इसका नहीं है ठिकाना, कोई भी इसका नहीं है ठिकाना। फंस ना जाऊं तुम देना सहारा, फंस न जाओ तुम देना सहारा, तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा, तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। प्रीति को मेरी अब तुम ही बढ़ाना, प्रीति को मेरी अब तुम ही बढ़ाना, तुम ही प्रभु हो मेरा आशियाना, तुम ही प्रभु हो मेरा आशियाना, तुम ही हो मेरी किश्ती का किनारा, तुम ही हो मेरी किश्ती का किनारा, तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा, हम तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा,
सद्गुरुदेवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। ध्यान मेरा तुम भक्ति में लगाना, ध्यान मेरा तुम भक्ति में लगाना। ध्यान मेरा तुम भक्ति में लगाना। ध्यान मेरा तुम भक्ति में लगाना। दोषों को मेरे अब तुम ही भगाना। दोषों को मेरे अब तुम ही भगाना। कितनों को भव से तुमने है तारा, कितनों को भव से तुमने तारा। तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा। हम तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। तेरे दर पे मिलता है सच्चा खजाना। तेरे दर पे मिलता है सच्चा खजाना। रहे बाकी ना फिर कुछ पाना। रहे बाकी ना फिर कुछ पाना। सबसे प्यारा है गुरु तेरा ही द्वारा। सबसे प्यारा है गुरु तेरा ही द्वारा। तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा। हम तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। तेरा ही सहारा